हवा तो भाजपा की है, भाजपा के साथ मोदी के नाम की, मोदी के कार्य की। यदि 8 बजे से वोटिंग शुरू होती है तो 46 मिनट में जो वोट पड़ेंगे वो वोट उतार चढ़ाव के पड़ेंगे आशा नौटियाल के लिए। शुरुआती 1 घंटे शुरुआती उतार और चढ़ाव के वोट हैं आशा नौटियाल के। पूरा चुनाव आशा नौटियाल के पक्ष में जा रहा है। 8-10 हजार वोटों से इस समय आशा नौटियाल जी जीत रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम केदारनाथ में हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाली 20 तारीख को, जिसमें कि 1 हफ्ते से भी कम समय रह गया है, उपचुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाली है। और 23 तारीख को 23 नवंबर वो दिन होगा जब पता चलेगा कि किसकी जीत केदारनाथ से हुई है, उपचुनाव में कौन जीतकर आगे आया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ ज्योतिष बच्ची राम जोशी जी हैं, जिनसे बात करते हैं कि इस समय हवा किसकी चल रही है और ग्रहों और नक्षत्रों के कारण जो ग्रह और नक्षत्र हैं उनके हिसाब से क्या लग रहा है, केदार घाटी में क्या हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मैं बच्ची राम जोशी। तो आप बताइए, अब बस 1 हफ्ते से भी कम समय रह गया है जब यहाँ पे वोटिंग पड़ेगी। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि किसकी हवा चल रही है और क्यों चल रही है? हवा तो भाजपा की है और भाजपा के साथ मोदी के नाम की। क्यों? मोदी के कार्य की। अच्छा। मोदी जी ने जो गरीबों के लिए और जमीनी काम किया है, इसलिए मोदी के नाम पे। और इस समय जो हमारा प्रत्याशी है, पूर्व विधायक थी, उसके कार्यों को दे करके, उसका सौम्य व्यवहार दे करके, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबके साथ भाईचारे का, और जो भी गया वो निराश होके नहीं आया। उनके पास कोई डिक्टेटरशिप नहीं। जो जाते हैं तो कोई भी, चाहे वृद्ध जाए, चाहे कोई जवान जाए, कोई भी जाए, तो अपने कार्य के संबंध में कि दीदी हमारा ये कार्य होगा, तो वो बड़े सौम्य व्यवहार से और सबसे, जो उलझी हुई कोई समस्या लेके जाता है तो उनका व्यवहार ये है, वो कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी उलझन है और इस उलझन को सुलझाओ तो आपकी समस्या मैं सरकार तक या किसी विभाग से लेकर विभाग तक मैं पहुँचाऊँगी। और पहुँचाया उन्होंने, बहुत लोकप्रिय कार्य किए हैं। इसलिए लोग आज उनका नाम जो आशा है, तो उन पर आशा इसीलिए रखते हैं कि उन्होंने कारणवशात कई सारी समस्याएं हैं, कई ऐसे अनसुलझे कार्य हैं कि जो सुलझ नहीं पाते हैं, तो उनको वो ऐसी राय देते हैं कि वो सही योजना को रखें। और क्या उन्होंने काम किया। और मोदी जी, धामी जी ने भी काम किया। मोदी जी ने जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं गांव में चलाई, आज देख लो, आप ही सोचो कि उन्होंने पेंशन, जो मेरे सामने अभी सुबह में एक आदमी बैठा था, वो वृद्ध आदमी था, उसने कहा मैंने तो बैंक देखना भी क्यों था, क्यों देखना था मैंने बैंक, कहाँ से मैंने बैंक देखना था। तो जब मोदी जी ने पेंशन लगाई, ना हम बॉर्डर पे रहे ना कहीं रहे, पर हम तो हमारी पेंशन लगाई, तो इसलिए हमने बैंक भी देखा। और उसके साथ ही साथ हम किसान हैं, और हो सकता है हमारे पास किसी समय पैसे न हो, खाद और बीज उर्वरक के लिए पैसे न हो, वो 500 रुपये पर मंथ वो दे रहे हैं। अब जो उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है तो मोदी जी क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी। विचारधाराएं तो उत्थान करने की थी मोदी जी की, और नहीं। अरे अभी देखो, ये कुछ समय पहले हमारे यहाँ विद्यालय में कुछ बच्चों ने मेधावी छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दी, और कई बच्चे निकले, जो 6 का बच्चा निकला, एक उसका एक छोटा भाई भी है, और 600 रुपये पर वो तो निकल गए। 600 रुपये पर मंथ मिलने हैं। एक मेरे भांजा की लड़की है, तो वो 9वीं में है, उसने भी मेधावी पास किया है, तो उसे 1200 रुपये मिलेंगे। अब 1200 रुपये में खाना स्कूल में, कपड़ा स्कूल में, फीस माफ, किताब स्कूल में, घर में माँ बापों के लिए खाना, राशन फ्री। अब मोदी जी की थी सोच थी कि जो कमाएगा, जो आदमी कमाएगा, तो अपने बच्चों के लिए फीस, उन बच्चों के लिए फीस तो सरकार दे रही है, किताब दे रहा है, तो कुछ ऐसी किताबें लाएगा, कुछ बाह्य ज्ञान की किताबें लाएगा, कुछ ऐसा पौष्टिक आहार देगा, उनकी मेरा शक्ति बढ़े। अब जनता नहीं कर रही है, कुछ लोग समझ रहे हैं। आज तो 75% आज इस उपचुनाव में, मुझे आज पता चला है, इस उपचुनाव में लोगों ने मोदी जी के जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में वृद्ध से वृद्ध लोग हमारे सामने भी कह रहे हैं, वृद्धाएं कह रहे हैं
वो कह रहे हैं हमें पुत्र है, पति है, बाप है, भाई है, तो मोदी है, मोदी जी का कार्य। और ये जो हमारे प्रत्याशी है, पूर्व विधायक भी है और इसमें महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है, तो उनसे भी लोग खुश हैं। कुछ बीच बीच में थोड़ा कहीं अब लोग कई किस्म के लोग हैं, विचारधाराओं के लोग हैं, तो उनका बोलना भी ठीक है। अपने को मजबूत करने के लिए, आपको वोट पटाने के लिए कुछ ऐसे उन पे आरोप भी लगा रहे होंगे, तो वो तो लगा है, आरोप प्रत्यारोप का चक्र तो चलता रहता है। अच्छा, केदारनाथ धाम की बात करें और धामी जी का नाम आता है जब, तो 2 महीने पहले की बात है, कांग्रेस अब ये उछाल रही है मुद्दा कि जो तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ धाम के, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि धामी जी 2 महीने पहले दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम से शिला ले गए, वहाँ पे भी केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? अरे ये तो एक अफवाह है, एक लोगों को बरगलाने वाली बात है ये। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे घर का जो देवता है, मान लिया हमारा कुल देवता है, और मेरी बहन दिल्ली में रहती है, अब वो मेरे देवता की फोटो लेकर के और वहाँ पे एक छोटा सा काठ का मंदिर बनाते हैं वो, और हमेशा पूजा करने के लिए, क्या मेरे यहाँ से जो मेरे कुल देवता को उठा के ले गई है? वो जो देवता का मूल स्थान है वो तो यही है। केदारनाथ यदि दिल्ली में बना दिया किसी ने, चलो उन्हें, उसके लिए तो धामी जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। उन्होंने तो साफ वो कर दिया है कि यदि धाम के नाम पे कहीं कोई बोर्ड नहीं लगेगा। और कुछ तो मुझे तो पता नहीं, परंतु अब जब वाद विवाद बढ़ती है तो सुनने में आता है कि 2015 में भी तो बम्बई में बद्रीनाथ का मंदिर गया था, तब ये बात क्यों नहीं उठी? आप भी सोचो, तब भी उठ सकती थी, पर नहीं उठी। बस जो हमारा मूल स्थान है, जो हमारा धाम है, जो हमारा केदार धाम है, जहाँ हजारों लाखों करोड़ों आदमी मतलब दर्शन करने आते हैं, यदि उसके नाम से, मेरे फोटो यहीं पे आप सामने भी देखो, क्या यहाँ पे मैं अच्छा मंदिर बना दूंगा केदारनाथ का, तो लोग तब केदारनाथ जाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो तो स्थान प्रधान होता है, हमारे सनातनी धर्म में है कि स्थान प्रधान होता है। वहाँ स्थान है, शिव जी वहाँ पे हैं और वहीं पे रहेंगे और वहीं पे थे। ये तो चलो, ये चुनावी मुद्दा भी होगा और एक पार्टी दूसरे पार्टी पे, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा पे टिक्का टिप्पणी करता है, तो चलो करने दो, टिक्का टिप्पणी भी होनी चाहिए। परंतु आदमी है, इंसान की सोचने की शक्ति है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो मेरे घर के देवता को बाहर कोई ले भी जाए, परंतु मेरा स्थान तो, मेरे देवता का स्थान तो घर पे है। वहाँ तो जो मेरे रिश्तेदार आएंगे, जो मेरे मानने वाले आएंगे, तो वो यही है, धूप अगरबत्ती यहाँ लाएंगे नहीं, यहाँ आएंगे, या दिल्ली में तो जाएंगे नहीं, जहाँ मेरी बहन ने एक मंदिर, छोटा सा मंदिर बना रखा, वहाँ तो नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे ना। तो ये तो हाँ, अब फाइनल बात कि 20 तारीख को जब वोटिंग पड़ेगी और 23 तारीख को जब गणना होगी, तो किस तरह के जो ग्रह दिशाएं हैं किस तरह इशारा कर रही हैं? अब तो मुझे कुंडली, जैसे आशा नाम की प्रत्याशी हमारी है, तो कुंडली के हिसाब से उनकी मेघ राशि बढ़ गया। उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, परंतु ये उनकी कुंडली और भाजपा की धनु राशि हो गई, और आशा के नाम से हो गया चूचे लोला अश्विनी, हाँ, मेघ राशि बढ़ गई है। तो मेघ राशि के लग्न से, मेघ राशि से और 20 तारीख की बात है वो, तो 8 तारीख को पड़ा है 8:46 तक जो है मेघ से तीसरे चंद्रमा पड़ रहा है। चंद्रमा का स्वभाव बढ़ना और चढ़ना है, तो यदि 8 बजे से वोटिंग शुरू होती है तो 46 मिनट में जो वोट पड़ेंगे वो वोट उतार चढ़ाव के पड़ेंगे आशा नौटियाल के लिए। शुरुआती उतार और चढ़ाव के वोट हैं आशा नौटियाल के। और इधर जो है मनोज रावत जो हैं, मौ से जो है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी राशि वही होगी, परंतु जब आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं नाम से कह रहा हूँ, तो उनकी सिंह राशि है। और सिंह राशि पे जो है शनि की ढैया चल रही है पिछले साल से, ढैया। तो शनि की ढैया आदमी को काफ़ी, पहले तो उन्हें टिकट मिलने के लिए ही इस ढैया ने काफ़ी संघर्ष करवाना पड़ा, परंतु शनि देवता ऐसे हैं, उनको मिला।
ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु मेरे जो मैंने सुना, मैं किसी के बारे का, मैं जहाँ से घूम के आया, मेरी भी रिश्तेदारी है, मैंने वहाँ भी पता किया, मेरी भी विचारधारा भाजपा की है। और मोदी जी और अटल जी से, आडवाणी जी से, और मैं आरएसएस से भी जुड़ा हूँ। मैं कांग्रेस को भी कभी दूसरे विचारधारा को कभी कटाक्ष नहीं, मैं अपनी विचारधारा पे चलता हूँ। और मैं पूछता हूँ, गांव में पूछा, मैंने अपने रिश्तेदारी में पूछा, सभी लोगों ने मोदी, धामी और आशा नौटियाल इनकी विचारधाराओं को देख करके उनको इस समय विजयी बनाने का मन बना रखा है, भरपूर मन बना रखा है। ये तो इसमें कोई संशय नहीं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो मतलब हुआ था। मैंने 9-10 तारीख जो आज तो तारीख 20 तारीख ना ये आज तो 15 तारीख है, पर 9-10 तारीख में थोड़ा उतार चढ़ाव था। परंतु अब लोग अस्थाई बैठ गए हैं। और 23 तारीख को जब गणना होगी तो सिंह राशि पे चंद्रमा है। अब इसमें थोड़ा सा चंद्रमा जो है सिंह राशि से उसकी ढैया चले, आप सोचिए अब क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो मेघ से जो है सिंह 5वां है, और 5वां जो स्थान होता है भाग्य, बुद्धि, संतान का स्थान होता है। तो इस हिसाब से मैं तो ज़्यादा ज्योतिष नहीं जानता हूँ, परंतु थोड़ा जो मेरे गुरु ने बताया है तो आशा नौटियाल के पक्ष में जा रहा है। पूरा का पूरा चुनाव, हाँ, पूरा चुनाव आशा नौटियाल के पक्ष में जा रहा है। ज़्यादा नहीं, मैं ये वैसा नहीं कहूँगा बहुत भारी भरकम, परंतु मैंने लगाया कि इस समय हमारे यहाँ पे 55 से 60 हज़ार करीबन वोट ये पड़ जाएंगे। हमारे काउंटेंसी में जो है इतने वोट पड़ेंगे। तो ये लोग तो बता रहे हैं कि 12 या 15 हज़ार से जीतेगी, पर मुझे ऐसा नहीं, 8-10 हज़ार वोटों से इस समय आशा नौटियाल जी जीत रही हैं। ये मेरा अपना अनुमान है। और जैसे मैंने अपने रिश्तेदारों, नातेदारों से पूछा तो जिन्होंने बताया कि इस समय कमल खिलेगा। कमल क्यों खिलेगा? कि मोदी जी की वजह से खिलेगा। आप सोचिए कि केदारनाथ की जब आप बात की है, वो ऐसा साधु, मैं साधु ही कहूँगा, गुफा में 2-2 दिन तक तपस्या कर रहा है। क्या जरूरत थी तपस्या करने की? परंतु वो सनातनी है, धर्मावलंबी है। और मतलब आने वाली हमारा जो हमारा धर्मगुरु है था भारत, फिर धर्मगुरु बनाने जा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी जो है तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा नदी को लाई। ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपनी जनता के लिए। एक बार की बात है कि नारद जी ने पूछा शिव जी को, सब आपको पूछते हैं सब, पर आप ध्यान में बैठते हैं, आप ध्यान में क्या स्मरण करते हैं? क्या ध्यान, किसका ध्यान करते हैं आप? तो शिव जी ने कहा कि मैं तो अपनी जनता का ध्यान करता हूँ, और जो अनादि देव हैं, जो विष्णु भगवान हैं, उनसे ये आराधना करता हूँ कि मेरी प्रजा, जो मेरी प्रजा है, वो शांति से रहे, खुशहाली से रहे। ऐसे ही हमारे मोदी जी ने भी, केदार को देखो आप, क्या कायाकल्प कर दिया है। क्या देखो, मुझे 2013 की जब आपदा आई, तो वो तब हमारे यहाँ के नहीं था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने कहा कि मुझे तो केदार इस समस्या को सुलझाने के लिए, और कारणवशात, मैं कारण नहीं जानता हूँ क्या कारण हुआ, परंतु नहीं दिया। नहीं तो पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा, तो मेरे सुधारीकरण के लिए मांग रहा है केदारनाथ की सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो मैं तुझे देश का सर्वोच्च पद पे बैठाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे तो मेरे कायाकल्प करता है। तो देखा है आपने, आपके सामने पे केदारपुरी क्या, जो हम गरुड़ भगवान से आगे जाते थे तो मंदिरों मनी भवनों का अंबार रहता था, पता का भी नहीं दिखाता था। आज कभी दूराई से देखो आप तो सामने पे भगवान भोले शंकर का मंदिर दिखाई देता है, उनके दर्शन होते हैं, तब उसे देव दर्शनी। तब देव दर्शनी का मतलब है कि वहाँ से देवता का मंदिर देखा जाए, परंतु वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई थी, देव दर्शन कहाँ होना था? जब वहीं पर जाना था तब होता था। तो ये तो उनकी विचारधारा है। तो अब रही बात कांग्रेस की, अब कांग्रेस से क्या बात करें? अब उस दुकान की क्या बात करें जिस दुकान में अब सामान ही नहीं है, उस दुकान की क्या बात करें? ये ऐसे लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है, क्योंकि मैं बुरा नहीं, विचारधारा को मैं बुरा नहीं बताऊंगा, परंतु विचारधारा को मानने वाले नहीं,
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और धन्यवाद। बताया कि 20 तारीख जब वोटिंग होगी और 23 तारीख को जब गणना होगी उन वोटों की, तो किस तरह के ग्रह और नक्षत्र बन रहे हैं और किसको फायदा मिलेगा।